Hello, Bacho. Let's see this question. The question says during each cycle, a Carnot engine absorbs 730 joule as heat from high temperature reservoir at 360 Kelvin with the low temperature reservoir at 280 Kelvin. How much work is done per cycle? The engine is then made to work in reverse to function as a Carnot refrigerator between those same two reservoirs. During each cycle, how much work is required to remove 1200 joule as heat from the low temperature reservoir? तो हमें एक कार्नोट इंजन गिवन है जिसका जो हॉट रिजर्वोयर एंड कोल्ड रिजर्वोयर का टेम्परेचर हमें गिवन है। तो यहाँ पर हम बनाते हैं पहले रफ डायग्राम। तो ये हमारा था, मान लो हॉट रिजर्वोयर, जिसका टेम्परेचर था वो था 360 केल्विन। एंड जो यहाँ पर था नीचे हमारा कोल्ड रिजर्वोयर था, इसका टेम्परेचर हमें गिवन है 280 केल्विन। तो फर्स्ट केस में क्या है कि फर्स्ट केस में कार्नोट इंजन एब्जॉर्ब कर रहा है 730 जूल एज हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर। यानी कि यहाँ पर जो बीच में होता है हमारा जो ऐसे वो इंजन होता है, ठीक है, ये इंजन है। वो क्या करता है कि जो हाई टेम्परेचर रिजर्वर है वहां से हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्यू एब्जॉर्ब। एंड क्या करता है कि अपने में से वो थोड़ा वर्क डन करता है, यानी कि जो एब्जॉर्ब की है उसका वो वर्क करता है। एंड जो बची हुई हीट है उसको वापस से लोअर टेम्परेचर वाले रिजर्वर में भेज देता है, यानी कि यू रिजेक्ट। तो हमारे पास ऐसा कुछ एक कार्नोट इंजन है। तो हमें बताना है कि ये जो हाउ मच वर्क डन इज पर साइकिल, तो इस साइकिल में कितना वर्क हो रहा है वो क्या हो रहा है। एंड देन हमें बताना है कि इस साइकिल को अब रिवर्स में चलाया जाए, यानी कि ये जो क्यू रिजेक्ट है वो ऊपर की साइड मिले, ठीक है, ऐसे कुछ। तो यहाँ पर मैं वापस से अलग डायग्राम बनाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास सेम रिजर्वोयर है, हॉट रिजर्वोयर 360 केल्विन। एंड जो नीचे के पास था वो हमारे पास यहाँ पर था कोल्ड रिजर्वोयर 280 केल्विन। बीच में था वापस से इंजन, इंजन। अब क्या हो रहा है कि उसको रिवर्स प्रोसेस में चलाया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंजन है ना वो अब ओल्ड रिजर्वोयर से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। एंड उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डब्ल्यू आउट। ठीक है, वर्क हमें मिल रहा है, इंजन से वर्क मिल रहा है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें उल्टा प्रोसेस करनी पड़ेगी सबकी। तो इंजन को अब हमें वर्क देना पड़ेगा, यानी कि इंजन के ऊपर हमें वर्क करना पड़ेगा ताकि जो इंजन है वो लोअर टेम्परेचर में से हीट को एब्जॉर्ब करे एंड क्या करे कि फर्दर वो हायर टेम्परेचर को दे। तो यहाँ पर जो आएगा ये वाली हीट आएगी, वो आएगी क्यू आउट। एंड जो ये वाली हीट है वो होगी क्यू इन, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमें सिचुएशन है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो क्यू इन है वही है क्यू एब्जॉर्ब और कुछ नहीं, ठीक है, ताकि हमें पता चले दोनों केस में कंपेयर कर सके इसलिए। तो ये होगी अब क्यू एब्जॉर्ब। एंड जो ये क्यू आउट है वो क्या होगी, क्यू आउट का मतलब हुआ कि इंजन हीट को रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये होगी क्यू रिजेक्ट, रेड पेन से डिनोट करते हैं क्यू रिजेक्ट। तो ऐसा हमारा दोनों केस में। तो सेकंड केस में क्या फाइंड करना है कि हाउ मच वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 1200 जूल एज हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर। तो यहाँ पर भी वर्क ही चाहिए, दोनों केस में वर्क चाहिए। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं यहाँ की कॉन्सेप्ट वो होगा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, ठीक है ना। उसका ये फॉर्मूला यूज करने वाला है, वो क्या दिखाता है, ईटा इज इक्वल टू वर्क डन पर क्यू इन और क्यू एब्जॉर्ब। मोर पर्टिकुलरली लिखता हूं यहाँ पर क्यू एब्जॉर्ब। एंड उसका सेकंड इक्वेशन क्या था, तो सेकंड इक्वेशन था 1 माइनस
टी लो अपन टी हाई। एंड जो सेकंड कंसेप्ट है वो हम यूज करने वाले फॉर रेफ्रिजरेटर के लिए, तो एफिशिएंसी, और यहाँ पर लिख देता हूँ कोफिशिएंट ऑफ एफिशिएंसी या फिर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, क्योंकि एफिशिएंसी होती है इंजन के लिए एंड जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है वो होता है रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप के लिए। तो यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसको हम के से डिनोट करते हैं, एंड के होता है क्यू रिजेक्ट, या फिर जो क्यू एब्जॉर्ब, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेटर के केस में। तो क्यू यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्यू एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क डन हमें लिखा है डब्ल्यू इन से, तो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ डब्ल्यू इन और कुछ नहीं, क्योंकि हमें कितना वर्क करना पड़ेगा क्यू जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, और कुछ नहीं है। ये होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और वो भी गिवन होता है टी लो डिवाइडेड बाय टी हाई माइनस टी लो। तो ये हमारा की कंसेप्ट हो गया। अभी हम वैल्यू इसमें पुट करेंगे, देखते हैं। तो पहले है ईटा। अब पहले कार्नोट एंजिन है, कार्नोट एंजिन में कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, 730 जूल, ठीक है, 730 जूल। तो यहाँ पर क्या है, देखो ईटा, ईटा इज इक्वल टू क्या है, डब्ल्यू अपॉन क्यू एब्जॉर्ब, एंड जो टेम्परेचर वाला फॉर्मूला वो क्या है, वो है हमारा 1 माइनस टी एल अपॉन टी एच, 1 माइनस टी एल अपॉन टी एच। तो यहाँ पर वापस से मैं ऐसे लिख सकता हूँ डब्ल्यू अपॉन, अपॉन नहीं, पर मुझे डब्ल्यू ही चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू एब्जॉर्ब 1 माइनस टी एल अपॉन टी एच, ठीक है। तो यहाँ पर से डब्ल्यू निकल के आया, क्यू एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब कितना हो रहा है, एब्जॉर्ब हो 730 जूल, 730, 1 माइनस टी एल अपॉन टी एच, तो टी एल क्या होगा, लोअर टेम्परेचर, एंड टी एच क्या हाई टेम्परेचर, तो 280 अपॉन 360, 280 अपॉन 360। तो अब हमें इसको सोल्व करना है, तो क्या करेंगे, देखो 280 डिवाइडेड बाय 360 को देखो, तो आंसर आएगा 0.77, उसको 1 में से बात करोगे तो आएगा 0.22, एंड फर्दर उसका जो मल्टीप्लाई है वो 730 से करोगे तो आंसर आएगा आपका 162.2 जूल। तो हमें जो कार्नोट इंजन में से जो वर्क आउटपुट मिल रहा है वो मिल रहा है 162.2 जूल। अब हम क्या करेंगे, अब हम रेफ्रिजरेटर की जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, सेकंड वाले केस में। तो यहाँ पर है क्यू एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय डब्ल्यू इन, क्यू एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय वर्क इन, क्योंकि हमें इनपुट में वर्क देना पड़ रहा है इसलिए मैं यहाँ पर वर्क इन लिख रहा हूँ। इज इक्वल टू क्या था, इज इक्वल टू था टी लो अपॉन टी हाई माइनस टी लो। तो हमें चाहिए डब्ल्यू इन, तो डब्ल्यू इन को यहाँ से कॉमन बनाते हैं, तो डब्ल्यू इन क्या मिलेगा, क्यू एब्जॉर्ब टाइम्स टी एच माइनस टी एल डिवाइडेड बाई टी एल। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, क्यू एब्जॉर्ब टी एच अपॉन टी एल माइनस 1। तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, क्यू एब्जॉर्ब क्या था, आई थिंक 1200 था, ठीक है ना, टाइम्स टी एच, टी हाई यहाँ पर लिखा देखो 360, 360 डिवाइडेड बाई टी लो यहाँ पर लिखा 280, तो यहाँ पर आएगा 280 माइनस 1। अब क्या होगा, 360 डिवाइडेड बाई 280 माइनस 1, तो आंसर आएगा 0.28, एंड उसको जो मल्टीप्लाई करोगे 1200 से तो फाइनल आंसर निकल के आएगा डब्ल्यू इन इज इक्वल टू 342.85 जूल। तो हमें रेफ्रिजरेटर में जो वर्क करना पड़ रहा है वो इसका आंसर मिल गया 342.85 जूल। तो हमारे आंसर मिल गया। फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज दैट the work output from the Carnot engine is 162.2 joule, and work done required for the refrigerator to taken out 1200 joule of heat is
342.85 joule. I hope you understood it well. Best of luck.